अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दो चार दिन पहले एक हादसा हुआ लाहौर के अंदर। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि मेट्रो का M6 है। कुछ लोग इसको छुपाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको छुपाना इस तरह की कोई बात नहीं है। इन केस कोई हादसा हुआ है तो हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, ताकि लोगों की सेफ्टी के लिए पहले यानी कि प्रिकॉशंस किए जाएं, ऐसे हिफाजती इकदाम किए जाएं ताकि नेक्स्ट किसी के साथ ऐसा मसला ना हो सके। तो मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जय वकुआ पर, जहाँ पे कि ये हादसा हुआ। मेरे पीछे देख रहे हैं कि पूरे का पूरा इस साइड से जो पोर्शन है वो जला हुआ है। तो हम इधर पहुँचे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आग लगी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर वो उसका मसला क्या था, यानी कि क्या वजह बनी जो कि आग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर लग गई। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम आईनी शाहिदीन जो कि आसपास के पड़ोस हैं उनसे भी पता करेंगे, सीसीटीवी फुटेज भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें मिले, वो भी वीडियो में शो करेंगे। और इसके अलावा और भी एंगल से इसको देखेंगे कि क्या ये जो हादसा हुआ ये बैटरीज की वजह से हुआ या शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, या कि यहाँ पे कोई और मामला था जिसकी वजह से आग लगी और जो इसके ऊपर गिरी और इस स्कूटर को भी जिसकी वजह से नुकसान हुआ। तो इसी सिलसिले में पाक ईवीज़, चूँकि आपको पता है हर वक्त इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर मौजूद है और कोशिश करता है कि आपको जो एक्चुअल यानी कि सिचुएशन है या जो सच्ची बात है वो आप तक पहुँचाए, ना कि इधर उधर की बातें। एक टिकटॉकर ने वीडियो डाल दी टिकटॉक के ऊपर, उसने व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा ले लिए, लेकिन उसने एक शेडी सी वीडियो डाली है, ना उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन थी ना उसके अंदर कोई डिटेल्स थी, और उसने ये कह दिया कि जी इलेक्ट्रिक स्कूटर को आग लग गई और इसकी वजह से ये मसले हो गए। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी टीम मौजूद है कैमरे के पीछे, तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी अपडेट है आपके साथ शेयर करते हैं। तो मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं फ़ियाज़ साहब जो कि इस घर के यानी कि मालिक हैं और इस स्कूटी जो कि जली है उसके ओनर हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हादसा पेश आया वो ये खुद बयान करें कि आखिर हुआ क्या। जी फ़ियाज़ साहब। ये जब सुबह 7 सवा 7 बजे का टाइम था। ये घर में आंटी है इधर, उन्होंने बेल दी। वो पहले लोग इकट्ठे हुए थे, पानी ये अंकल डाल रहे थे। पहले मैं अंदर से आया, दरवाज़ा खोल, ये स्कूटी को ना सबसे पहले आग लगी हुई थी, तो इस पे पानी डालते रहे। सिक्योरिटी गार्डों ने ना ऐसे कुछ चीज़ डाल के ना बाई निकाल खींच लिया। वो पीछे मोटरसाइकिल मेरी खड़ी, दूसरी वो लाइट वगैरह पकड़ी। इस फाइबर को आग लगी, ये सारा उन्होंने ना जला दिया। और ठीक हो लगा गया। शुक्र है ये पानी ऊपर से भी हम फेंकना शुरू कर दिया, इधर बाहर से भी अंदर से भी। और ये यार इस ना तो इसको चार्जर ये लगाया था हमने, ना इधर कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, सिर्फ इसको आग दूसरी मोटरसाइकिलों में। अब ये नहीं पता वजह बनी या तो फ्रेजें करवाई, ये वजह हम तो ये कहते हैं कि आंदा से कोई नुकसान किसी का ना हो। बिल्कुल, इसीलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं ताकि देखा जाए कि आग लगने की आखिर वजह क्या बनी, क्योंकि हम भी सारा दिन इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हैं। हाँ नहीं तो बिल्कुल। सामने आ जाएंगे हाँ नहीं, क्योंकि तो ये चीज़ नई नई आई है, अभी मार्केट में चलेगी, पता चलेगा। हमने भी इसी वजह से ली। और ये इसका ये है किसी का नुकसान ना हो। हम ना तो कंपनी को करते के लिए ऐसे ये या फलान, लेकिन ये नुकसान ही वजह पता चले, ये आग लगी तो लगी। बिल्कुल वजह पता एक तो करने के लिए। खड़ी खड़ी को आग लग गई, ना चार्ज भी नहीं थी, चार चार्ज भी पाँच नहीं दिन से थी, चार्ज चार भी नहीं पाँच थी दिन से चार्ज भी नहीं और लगाई, चार्जिंग पे लगी भी नहीं हुई लगी थी। भी नहीं थी। लगी भी और नहीं ये थी। उतार के मैंने ना ये रखी हुई अच्छा, थी। एक और बात, एक जो आपने पहले भी बताई कि बच्चा कोई 2-4 दिन पहले इसमें से गिरा। हाँ 7 दिन पहले इससे गिरा, पाँव फ्रैक्चर। मैंने वो नाराज गुस्से से ना चाबी उसे लेके ना मैंने इसे पीछे खड़ी करके ये इसको मैंने ताला लगा दिया, मैंने अब नहीं चलाने। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि 5-7 दिन पहले बच्चा इससे गिरा था, हाँ जी, उसको चोट लग गई, चोट तो लग आपने गई, इसको फिर बंद कर दिया। बंद कर आपने कहा दिया, इसको चलाना ही नहीं है। चलाना ही नहीं। उसके बाद एक आधी मरतबा आपने बताया कि जैसा एक दफ़ा मैं लेने गया, दही लेने गए थे बाज़ार से, तो वो सही चली। वो अब मैंने आके ना वो ऑफ करके कि अपनी मैं साथ ले गया और ऊपर, बंद कर दी, उसके और बाद कोई नहीं। उसके बाद ये था जी पूरे का पूरा वाकया जो कि फ़ियाज़ साहब ने, चूँकि वो ओनर हैं, उनका घर है, तो उन्होंने बयान किया। हम कुछ दोस्त और भी यहाँ पे इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा और कैसे यहाँ से आग निकल रही थी स्कूटी के अंदर से, या इस तरह का क्या मामला था यहाँ पे। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं अकबर अली साहब, बिल्कुल सामने यानी कि बैक साइड पे घर है और इनके घर से बिल्कुल व्यू बनता है पहला। इनकी जो वाइफ है उन्होंने सबसे पहले ये आग देखी थी और हम इन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने क्या देखा और क्या उन्होंने इसके बाद इक़दाम उठाए। जी अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ये 7:15 का वाक़या है। जब हमारी बेल हुई ना, मेरी बीवी ने जब बेल दी तो उस वक्त 7:30 हुए थे। तो मैंने समझा कि दूध वाला, मैं बाहर आया तो देखा तो आग नीचे से उस वक्त
तो नीचे से ये ऊपर आग गई है। तो फिर उस वक्त सब इकट्ठे हुए, फिर जब दरवाज़ा खोला तो सिर्फ इसको आग लगी हुई थी। जो जो बैटरी जली है, जो भी जला, ये बाहर आके जला। अंदर सिर्फ इसकी प्लाई को, जो इसके पारस थे ना यानी ऊपर कि वाले इसकी बॉडी चीटे, को आग, बॉडी को लगी, अंदर इसकी बॉडी को आग लगी बॉडी हुई को थी। लगी। फिर इसको खींचा, बाहर निकाला। ठीक है। तो ये सारा जो है ना बैटरी, जो जो धुआं दिया, जो भी फटने का मौका, ये बाहर सब कुछ आके ये हुआ। सारा कुछ बाहर हुआ है। हाँ, अंदर सिर्फ बॉडी के ऊपर बॉडी थी के ऊपर आग। से इसकी इतनी छुआएं, ऊपर ऊपर फाइबर को आग लगी, जिसकी वजह से ऊपर आग चली गई। जी बिल्कुल, वो तो तो मैं आप दोबारा फिर पूछ के उससे कहा, नहीं नीचे ही आग थी सिर्फ। नीचे ही आग। हाँ, प्लाई तो को। अकबर साहब का कहना यह है कि जो स्कूटी को मुकम्मल तौर पे जो जली है वो वो बाहर बाहर आके चली है। जब गार्डों ने इसको खींच के, क्योंकि 1 मिनट में तो सारी दुनिया इकट्ठी हो, गार्ड एकदम आगे थे। जब भाई ने दरवाजा खोला तो गाड़ी को ये बाहर जल्दी से खींच लिया था और पीछे हट गया था, क्योंकि इसके बैटरी से धुआं उस वक्त निकलना शुरू हुआ प्लाई को। तो इसका सिर्फ पार्ट सरे से वैसे कोई मसला नहीं था, क्योंकि जो जितना जली ना, ज्यादा गाड़ी के बाहर आके जली। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी यानी कि बाहर आके जली है। हम भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हम देंगे। हम और भी देखते हैं यहाँ पे दोस्त जो हैं, जो हमसाए हैं, उन्होंने क्या देखा। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं खुबैब, जो कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी यूज़ करते थे। इनके वालिद साहब जो हैं फयाज साहब, उन्होंने इनको लेके दी थी। इनके पाँव पे चोट लगी हुई है। तकरीबन 6-7 दिन पहले की बात है, जो कि ये खुबैब साहब या इनके वालिद साहब बता रहे हैं कि इनकी स्कूटी का कोई हादसा हुआ छोटा सा, लेकिन जो चोट नज़र आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं यहाँ पे वीडियो में दिखाना भी चाहूँगा कि उस चोट के बाद फिर इन्होंने स्कूटी को बिल्कुल बंद कर दिया था, यानी कि चला नहीं रहे थे। बेटा आप बताओ, आप कैसे गिरे थे? उधर हम चीज लेके आ रहे थे, हम्म। उधर आगे गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी ठीक पे है। लगे थे, फिर क्या हुआ? फिर घर आगे नहीं, गाड़ी आगे खड़ी थी, चोट लगी, क्या हुआ? गाड़ी में भरे, फिर नीचे गिरी है। गाड़ी में टक्कर हो गई आपकी और फिर नीचे गिर गए। और ये पाँव इतना ज़्यादा जो है चोट, ये गाड़ी की वजह से लगी। आपका पाँव स्कूटी के नीचे आया था या गाड़ी के नीचे? स्कूटी स्कूटी के नीचे आ गया। फिर आपने चलाई नहीं उसके बाद। और जब आप चला रहे थे स्कूटी तब क्या कर रहे थे? क्या? जब चला रहे थे, जब आपकी टक्कर लगी, उस टाइम क्या कर रहे थे कुछ आप? भी नहीं। आपकी वो बहना बता रही है कि आप बोतल पी रहे थे चलाती हुई स्कूटी पे। अभी नहीं मान रहा ये, लेकिन इन्होंने मैं नहीं पी रहा था। कौन पी रहा था फिर? मेरी कजन। साथ बैठ के? चलें, पहले कुछ और बता रहे थे, लेकिन बहरहाल स्कूटी का जो हादसा हुआ पहले तकरीबन 7 दिन पहले, जिसके बाद स्कूटी जो है वो बंद हो गई और उसके बाद यहाँ पे आग लगने का वाकया हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक चीज़ कि जो बैटरीज की कंडीशन है वो आप देखते हैं कि वो ब्लास्ट नहीं हुई। उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आग आने के बावजूद भी उन्होंने जो अपनी स्ट्रेंथ है वो बरकरार रखी है और बिल्कुल यानी कि वो ठीक रही हैं। ऐसा कोई इशू नहीं हुआ कि बैटरीज के अंदर से कोई आग निकली हो जिसकी वजह से कोई मसला हुआ हो। हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आग लगी कैसे। तो जो नज़र आ रहा है, जो यानी कि चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि बैटरीज की स्पार्किंग नहीं हुई या बैटरी ब्लास्ट नहीं हुई। ये कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है मैक्सिमम। अगर हम इसके ऊपर सोचें तो ये शॉर्ट सर्किट का वाकया हो सकता है इसकी फ्रंट साइड पे, जहाँ पे कंट्रोलर तो सॉरी इसका बैक साइड पे होता है। फ्रंट साइड पे इसकी काफ़ी ज़्यादा वायर्स होती हैं, कनेक्टर होते हैं, ज्वाइंटर होते हैं, कोई इस तरह करके चीज़ें। तो वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है जिसकी वजह से इस तरह का हादसा पेश आया। यहाँ पे मैं ब्रेकर देख रहा हूँ, ब्रेकर भी अंदर मौजूद है वैसे का वैसे ही। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उस्मान भाई पाक ईवीज़ की तरफ से। तो ये भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा क्यों पेश आया। तो मैं उनसे उनकी एक्सपर्ट राय पूछूंगा, जो उन्होंने देखा वो बताएं कि ये क्या चीज़ हो सकती है। जी, हम साइड पे आए जहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। सबसे जो इसमें इस सारे हादसे में एक अच्छी बात नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है कि जो बैटरीज़ हैं वो ब्लास्ट नहीं हुई। नहीं तो आम तौर पे यही समझा जाता है कि बैटरी जो सी है वो फट गई होगी या वो बैटरी के ब्लास्ट की वजह से ये सारा नुकसान हुआ होगा। लेकिन बैटरियाँ यहाँ पे जो सी हैं वो अपनी असल फॉर्म में है। आग लगने की वजह से कुछ उनका थोड़ा सा मटीरियल बर्न हुआ है या शायद ये जो प्लास्टिक मेल्ट हुआ है वो उसके ऊपर गिरा, जिसकी वजह से कुछ इसका मामला ख़राब हुआ है। लेकिन जो बैटरी की तारें हैं वो भी अभी तक बिल्कुल ठीक साथ लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। बैटरी की तरफ से कोई इशू नहीं आया। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर शॉर्ट सर्किट हुई है, अगर यहाँ पे कोई कनेक्टर वगैरह जला है, कोई कनेक्शन वगैरह यहाँ से स्पार्क हुआ है और अगर ऐसा कोई कुछ हुआ है तो फिर ब्रेकर को फ़ौरन ट्रिप कर जाना चाहिए था। अब ये क्यास रही है कि इसके ऊपर कोई जलती हुई चीज़ गिरी है या इसके मटेरियल को आग लगी है जिसकी वजह से ये सारी आग फैल गई है। अभी हम ये देख रहे हैं पीछे वाला हिस्सा भी सारा जल के आगे आ गया है। टायर पिछला ठीक रहा, पिछला हिस्सा मतलब ओके है, पिछले हिस्से में कोई ऐसा मसला नहीं है। आग जो लगी है वो अगले हिस्से में लगी है।
बैटरी में आग ने अपना असर बाद में दिखाया, लेकिन यहाँ पे ये वाला अगला हिस्सा सारा जल गया। अब ये स्पार्किंग की वजह से है, तार जली है, या ऊपर से कोई इसके ऊपर चीज़ गिरी है, अभी हमने ये देखना है। ये वो जगह है जहाँ पे स्कूटी खड़ी थी और जहाँ पे आग लगी, ये खिड़की को भी आग लगी हुई है और ये सारे का सारा मामला हम यहाँ से देख रहे हैं। मेरे साथ अली भाई मौजूद है और वो ज़रा डिफरेंट एंगल से इस चीज़ को देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनका एक्सपर्ट रिव्यू भी, एक्सपर्ट व्यूज़ भी उनके लिए जाएं और देखा जाए कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या। जी अली भाई। जी, इसमें ऐसे हुआ है कि अगर हम देखें तो यहाँ से गालिबन नज़र आ रहा है, वहाँ आग लगी है और कुछ चीज़ें उसकी इस फाइबर पे गिरी हैं और कुछ उस हिस्से में गिरी हैं, तो जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ों पे आग लगी है। इस हिस्से पे गिरने की वजह से इस एसी को आग लगी है और सुनने में आया कि धमाका भी हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सारा जो एसी पिघला है वो इस शीट पे गिरा है और ये कुछ उसकी चीज़ों के जो ऊपर से तारें पिघल के गिरी हैं वो इस फाइबर पे गिरी हैं और फाइबर का फिर जो चीज़ें थी वो नीचे गिरी हैं जहाँ स्कूटर पड़ा हुआ था। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ स्कूटर को आग लगी, ये निशान है और ये सारे स्पॉट्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये देखिए खिड़की के यहाँ भी बड़े वाज़ेह निशान है कि यहाँ वो टेढ़ा हो गया गर्मी की वजह से। और जहाँ स्कूटर खड़ा था तो वहाँ इतनी हीट नहीं मिली कि जिसको हम कहें कि ये आपके सामने इंटैक्ट है जाली, यहाँ पे स्कूटर खड़ा जिसको आग लगी थी। और दूसरा स्कूटर भी जब उन्होंने निकाला है तो उस वक्त उसको आग लगी हुई थी, ऐसा नहीं था स्कूटर खड़ा खड़ा हो गया था। और स्कूटर की कंडीशन सबने देखी है कि जी उसको आग ऊपर से नीचे की तरफ आई। ये देख सकते हैं आपके आग ने, ये आग के स्पॉट्स हैं यहाँ पे, काफ़ी देर आग ने सस्टेन किया अपने आप को, जितनी देर भी थी। यहाँ बड़ी इंटेंस आग लगी है। एसी कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए एसी कंडीशन ये वाली भी है। तो जो मेरी थ्योरी है दैट इज़ समथिंग कि यहाँ पे ये एसी की वजह से, सॉरी ऊपर से आग आई, वो फाइबर जला है, फाइबर का कुछ हिस्सा जल के इधर गिरा है, उसके बाद यहाँ आया है, इसने एसी को जलाया है और यहाँ आग लगी रही है। कि ये स्पॉट्स आप देख सकते हैं इसकी छत, ये फाइबर के ऊपर, कि आग के बड़े वाज़ेह निशानात हैं। और ये आपके आगे वो केमिकल जो पिघल के फाइबर पे गिरा है और ये फिर गिरा नीचे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर था जो बंद था, चार्जिंग पे भी नहीं था एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम थोड़ा अंदर भी देखते हैं, रूम के अंदर भी यहाँ पे इनका एसी था, उसको भी आग पहुँची है। वो तो शुक्र है कि यहाँ पे यानी कि आग पर्दों से पहुँचने से पहले ही कंट्रोल में कर ली गई, जिसकी वजह से बड़े जो हादसा है उससे हम बच चुके हैं। तो ये था सारा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के आखिरकार हुआ क्या और एक जो वीडियो वायरल थी उसकी सच्चाई क्या है। तो जो अभी तक की चीज़ हमें यहाँ पे मालूम हो रही है, मैं अपने व्यूज़ यहाँ पे एंटर करना चाहूँगा कि बैटरी, हमें जो डर था एक कि बैटरी ब्लास्ट हुई है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने आपको दिखाया बैटरी जो है वो बिल्कुल ठीक है, उनका जो वो सेटअप है सारे का सारा, अभी तक तारें भी साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन हादसा हुआ है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम इसके ऊपर चाहते थे कि इन्वेस्टिगेशन करें और आपको एक्चुअल सूरत हाल जो है ऑन द स्पॉट वो आपको अपडेट करें। तो यहाँ पे हमने दोस्तों से भी बात की और अपने व्यूज़ भी आपके साथ शेयर किए और आपको स्कूटर की मज़ीद करीब से सूरत हाल दिखाई कि आखिरकार ये हादसा किस वजह से पेश आया। यहाँ पे हम मेट्रो कंपनी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो भी आएँ, एक मरतबा देखें कि हादसे के ऊपर क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। क्या उनके स्कूटर के अंदर मसला था, यहाँ के कोई और वजूहात थी? जो भी वजूहात थी उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसको चेक करना चाहिए कि क्या इसके अंदर यानी कि इसके अंदर ही मसला था या कोई और वजह थी, ताकि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या जो है वो पेश ना आए।